गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक बार फिर आपके सामने इट्स माय थर्ड डे, तीसरा दिन हमारा स्टार्ट हो चुका है और अभी हम बस नहा धो के ब्रेकफास्ट करके चेकआउट की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से निकल जाएंगे। एक्चुअली में हमने क्या प्लान किया हुआ है कि खास नैनीताल में ना रुके ना, एक थोड़ी सी अलग जगह में प्रॉपर्टी ली हुई है, नैनीताल से काफ़ी पहले ली हुई है। आप समझ जाओगे, बहुत एडवेंचर वाला रिजॉर्ट है वो। जो हमने किया हुआ है वहाँ पहुँचना ही एडवेंचर है, वहाँ पे गाड़ी पहुँच ही नहीं पाएगी, आपको पैदल जाना है। सो स्टार्ट करते अभी निकलता हूँ, नहा धो के रेडी होने, बाकी सब मुझे लग रहा है नहा के रेडी होने वाले हैं। जल्दी का प्लान था कि जल्दी निकलेंगे, बाकी चलता हूँ, अंदर टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, फ़ोन भी आ चुका है अंदर से, तो अंदर जाके अब नहा धो के रेडी हो के फिर मिलते हैं आपसे। so, कैसा लग रहा हूँ रेडी हो गया, तुम बताई दोगे अच्छा कमेंट बॉक्स में। कल हमारा बर्थडे था, तो यहाँ पे हमें थोड़े से रिजॉर्ट की तरफ से गिफ्ट मिलने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे। कितने अच्छे लोग हैं ना, ये भी एक पार्ट है अच्छी सर्विस का। चलो अंदर बुला रहे हैं। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत मजा आया। तालियां तालियां। बहुत, एक तो कहीं भी पार्टी कहीं जाते हैं किसी रिजॉर्ट में ना, तो फूड हर बार अच्छा नहीं मिलता, कई बार कुछ में मिल जाता है, बट हमने जितने भी मील खाए सारे मील बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी सर्विस थी। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। फिर आएंगे, जल्दी आएंगे, और हमारे रेफरेंस से काफ़ी लोग हैं। थैंक यू। बैग पैक होने के बाद सारे बैग सेट हो गए, गाड़ी में निकल रहे हैं। अगले 2-4 मिनट में तो बिलिंग हो गई है, अच्छी खासी बिलिंग हो गई, डिस्काउंट लेके बढ़िया था, मस्त। तो अभी यहाँ से निकले ही थे, बस थोड़ा फल फ्रूट्स ले रहे हैं क्योंकि आज कुछ एकादशी है ना, तो काफ़ी लोगों के फास्ट है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और अभी मेरी गाड़ी की सवारियाँ बदल गई हैं, कन्नू, क्रिश और वायु चलेंगे अलग गाड़ी में। अब हमारे पास नए ट्रैवल पार्टनर आ गए, सक्षम, साना और शौर्य। नैनीताल से थोड़ा सा पहले एक प्रॉपर्टी, थोड़ा सा क्या 4-5 किलोमीटर पहले एक प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी की खास बात क्या है कि वहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँचती। करीबन 3 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी पार्क होगी और करीबन 2 किलोमीटर उनकी अपनी गाड़ी से वो हमें लेके जाएंगे, जीप वगैरह से। थोड़ा रास्ता खराब वाला, 1 किलोमीटर तक उनकी गाड़ी भी नहीं जाएगी, वहाँ से 1 किलोमीटर जाना है पैदल ट्रैक करके। लगभग आधे घंटे के ट्रैक पे हम फिर उस प्रॉपर्टी में पहुँचेंगे, तो आई एम श्योर वहाँ बहुत मजा आने वाला है। उत्तराखंड के पहाड़ों में आपका स्वागत है। वीकेंड पे शुरुआत हो चुकी है जाम की, बहुत बड़ी। अकॉर्डिंग टू मैप बहुत मोटा और जिगजैग में पूरा रेड हुआ पड़ा है, जो कि यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर बचा हुआ है और हमें 10 किलोमीटर के लिए दिखा रहा है 47 मिनट्स। इससे आप समझ जाओ कितना जाम है। और अगले पिछले हम करीबन 5 मिनट से तो एक ही जगह खड़े हैं और कोई गाड़ी हिल भी नहीं रही है। हो सकता है 47 मिनट और भी ज़्यादा हो जाए। तो बच्चों गाड़ी में इंजॉय कर लो, जो भी करना, ठीक है ना। अभी जो भी पहली कोई शॉप आएगी तो तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान ले लेंगे, क्योंकि रिजॉर्ट से ज़्यादा टाइम हम गाड़ी में निकालने वाले हैं। यहाँ से जाम है पूरा, और अभी तक ये भी नहीं मालूम आगे कितना लंबा जाम है। करीबन आधा घंटा हो गया और अभी भी स्टिल हम वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े थे। मुश्किल से 100 मीटर भी गाड़ी नहीं चली, मुश्किल से 4-5 गाड़ी उधर से आ रही है, 4-5 यहाँ से आगे बढ़ रही हैं। एक्चुअली में क्या रीज़न, वैसे तो एक ही रीज़न होगा, टूरिस्ट जैसे हम यहाँ आए ऐसी और दुनिया रखी पूरी भाई। और यही सोच के हमने खास नैनीताल में ना रुक के 5-6 किलोमीटर पहले का प्लान करा। आइडिया तो अच्छा था, बट जाम थोड़ी ना 5-6 किलोमीटर पहले से लगता है, वो तो स्टार्टिंग से लग गया। शहर में सभी पार्किंग फुल है, यात्री केवल शटल द्वारा ही शहर में जाएंगे। तो भाई ये वजह है यहाँ पे जो जाम लग रहा है, क्योंकि नैनीताल में पूरे तरीके से पैक हो चुकी हैं गाड़ियाँ ये लोग, क्योंकि अब हमारा तो नैनीताल में जाना ही नहीं है ना, तो हमने बता दिया हम नहीं जा रहे नैनीताल, तो हम जा सकते हैं, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए जो हालत ख़राब हुई है वो हमें पता है। करीबन 1 घंटे के जाम के बाद ना अब थोड़ी सी एक जगह पहुँचे, यहाँ पे लेक है ये भी, बट यहाँ पे रुकने का वजह लेक नहीं है, यहाँ पे रुकने की वजह बच्चों के खाने मैगी और भुट्टा। हालांकि आधे घंटे में हम पहुँच जाते हैं यहाँ से, बट पता नहीं आधा घंटा का 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो जाए, तो हमने कहा जो मिल रहा है बच्चों को खिलाते हैं, पहले मैगी शैगी भुट्टा उट्टा मिल रहा है, अच्छा ऑप्शन है। बट मेरे को एक बात समझ में आ गई है, कभी भी वीकेंड पे पहाड़ों में नहीं होना चाहिए, तो कभी अगला प्लान बनाओ तो वीकडेज में होना।
बट मुश्किल होता है वीकडेज में छुट्टी, संडे को यूज़ नहीं हो पाता। जीप में यहाँ से हमारा सामान जाएगा सारा, 2 किलोमीटर ड्राइव का इस जीप से हमें वो रिजॉर्ट की जगह लेके जाएगा। उसके बाद ये जीप भी नहीं जाएगी, उसके बाद वहाँ से पैदल जाना है। बाय 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 गाइस, मिलते हैं अभी जल्दी। ये देखो जीप गवर्नमेंट साक्षात लटकते हुए जा रहे हैं। तो अभी हमारी एक जीप जा चुकी है, जीप भर के जा चुकी है, बट हमने कुछ बहादुर लोगों ने डिसाइड करा है पूरे 1800 मीटर हम जो है पैदल जाएंगे। वैसे तो मैं पहले से ही प्रैक्टिस हो रही है, रोज़ इतना मैं पैदल 8-9 किलोमीटर वॉक करता हूँ। 1800 मीटर मेरे लिए है क्या, अच्छी बात है, ढलान होगा पूरा 1800, यूँ निकल जाएगा। ये कौन सा पक्षी है भाई, फिर से ट्रैक है बहुत बढ़िया, इतना नेचुरल है ना बिल्कुल। 1-2 जगह तो पेड़ भी गिरे पड़े हैं यहाँ पे, और इस तरह देखोगे तो पूरा खाई है, पूरे रास्ते में खाई है। कुछ मैं रील पे भी डाल के दिखाऊंगा, कुछ छोटे वीडियो बनाए रील के लिए। प्यारा वो रास्ता, बहुत प्यारा रास्ता है। मुझे अभी से ये फील हो रहा है कि कल मैं सुबह जैसे नॉर्मली जल्दी उठता हूँ, कल जल्दी उठने के बाद मेरा मन है यहाँ पे स्पेशली आके मॉर्निंग वॉक करने का। अभी यहाँ से जो है ना पूरी हाइट ही है, पैदल वाला ट्रैक ही है, और देख के लग रहा है इंस्टेंट हाइट है। तो 1 किलोमीटर है दे ऊपर को चढ़ना, तो फिर घुटने तो हाथ में आ ही जाएंगे ऐसे में तो भाई। ये बुढ़ापा आगे, बुढ़ापा सही चल रहा हूँ। उल्टी गिरे अब। कौन प्यार करता, कितना प्यार करता, आप बताओ। पिद्दी लो भाई, पिद्दी ले लो। ओ भाई, ओ वो देखो पीछे। आराम से आराम से। हाँ भाई, कहते 800 मीटर ही तो है, थोड़ा सा ही तो है। गाड़ी ठीक है वापस। भाई ऐसी हालत कैसे, ऐसे तो ना सोची हमने। भाई साहब अभी तक पहुंचे ना भाई, 800 मीटर के नाम पे सब 4-5 किलोमीटर चलवा लिया, आधा घंटा हो गया। बट जो भी मजा आ गया 800 मीटर में इसमें आए तो पीछे से, बट ये वाला 800 मीटर की जो खड़ी चढ़ाई पैदल वाली, गजब। पैर सुन हो गए, इतने में ही पैसा वसूल हो गया। पता ही नहीं चल रहा कि पैर आगे चल रहे अपने आप। हाँ, और अभी शायद पता नहीं कितना हो, एक ऊपर दिखते रही है बिल्डिंग वही होगी। फन विलास फाइनली 800 मीटर के बाद एंट्री तो हो गई भाई। ये क्या क्या एक्टिविटी है, कल पता लगेगी, क्या कल की पता लगेगी, थोड़ा पता लगेगी। जन्नत जन्नत है तो यार, अरे वो तब से पैदल चला सीरियसली। नहीं, जीप तक तो आए थे ना। ओए ओए, सक्षम, ऑसम, गजब ना, नेचुरल पूल है ना, मस्त है। ठीक है, तू थका तो नहीं? कितनी प्यारी जगह यार, देखना। ओ भाई, अंदर तो देखो क्या ही है। अंदर देखिए रूम टूर के बाद। भाई इतनी ट्रैक के बाद ना, इतनी मेहनत के बाद वसूल होगी ना, है ना। सांस चल रही थी अभी तक भी, गीला हो रहा है निपट। क्या मस्त है ना जगह, ये देखो ना क्या क्या प्रॉपर्टी है, जन्नत एकदम बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल। अभी रूम टूर कराते हैं, अच्छा से फिर दिखाते हैं। बढ़िया। सक्षम भाई रूम टूर कराते फटाफट जल्दी से, चलो।
आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये मैंने फ्रंट से दिखाई दिया है, पूरा शीशा यहाँ पे गेट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी नाइस। सबसे पहले यहाँ मिलता है आपको डबल बेड है यहाँ पे। यहाँ भी 2 चेयर और एक टेबल और वही बाहर का व्यू। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे ये क्या ऊपर 2 बंकर बेड, दोनों डबल बेड वाले। ये भी ऊपर डबल बेड है ये वाला। चलो दिखा के ला अपना हाथ आगे लेके मुझे। हाँ। पूरा दिखा। इधर भी बंकर बेड। वाह, एक यहाँ पे और एक यहाँ ऊपर चौका। हाँ, वो कितना डबल बेड है वो भी? दोनों डबल बेड। दिखा गया। ऐसा बिल में गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी या पंखा भी ना होता है। देख कोई तो लगनी नहीं आपको। अभी तो हम ट्रैक करके बस वहाँ उधर आ रहे हैं। ये देखो, एक बंकर बेड वहाँ पर है और यहाँ से भी सीढ़ी चल रही है। एक बंकर बेड यहाँ पर है और एक डबल बेड नीचे देख ही रहो। और ये हो गया वॉशरूम। वेरी गुड, साफ सफाई, क्लीन, सब कुछ है। गजब, वसूल होगी प्रॉपर्टी। गजब। बाहर का भी दिखाता हूँ। अरे तुम एक बात बताओ, वहाँ 2 दिन से गर्मी में परेशान है, यहाँ आके धूप में बैठ रहे हो, क्या जरूरत है? सही से रहो, ठंडे मौसम के मजे, तो फिर धूप में आके बैठना पड़ता है। बहुत बढ़िया वेदर है और सब लोग अभी एंजॉय करने वाले हैं चाय के साथ। अरे वाह, चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा होगी। वो भी पानी वाली भी है। ये यहाँ पे एक्टिविटीज है, कई बहुत सारी एक्टिविटी हैं बच्चों वाली, और झूला वूला के साथ साथ यहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ लंच करेंगे। देख कुछ भी देख रहे हैं, ज्यादा दूर में जाना ही नहीं। दिखाता हूँ मैं हमारा डाइनिंग एरिया इतना नाइस। नॉर्मली मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, सारे यार दोस्त फैमिली खूब मिलके घूमते गए हैं, बट मैंने आज तक की अपनी बेस्ट लोकेशन मैंने पहली बार ही है। मतलब मैं इतनी जगह घूमे, कहीं भी घूमने गए, मुझे इससे अच्छी लोकेशन कहीं नहीं मिली आज तक। इतना अच्छा व्यू, ऐसा टेम्परेचर, ये हवा, इससे अच्छा ऑप्शन ही नहीं कहीं। मज़ा आ गया। आ जाओ आप भी कभी, पूरा डिटेल दूंगा इसकी ना प्रॉपर्टी की, मज़ा आएगा। पहाड़ों में नॉर्मली तूने कभी क्रिकेट कहीं और मिला होगा खेलने को? पहली बार पहाड़ों में क्रिकेट चल रहा है। जीता मैं 6 रन के, मैंने मारे 8 रन, एक ओवर मार दिए अभी। 12 रन। आ जाओ, रेडी है लंच? चलो हाँ, अंदर ही आ जाओ। प्लेट उठा कहीं लेना, अंदर बैठ लेना। स्पेस बहुत है अंदर, भी अच्छा स्पेस है, म्यूजिक है, टीवी है। खाना देख के ही समझ में आ रहा है। आलू गोभी तो खासकर, दाल ये अलग तरह की दाल है। हाँ, ये देसी दाल है। यहीं की लोकल है, पहाड़ में देसी दाल है। और रायता भी देसी लग रहा है। खीरे तो यहीं बनाए हुए, प्याज भी यहीं अभी काट के लाए हैं। हम ही बाहर से यहाँ पे, बाकी सब देसी। ओए होए, इतनी तेज हवा चल रही है ना, हवा की आवाज़ आ रही है, पता लग रही है पौधों में से ना, फुल एकदम। पता नहीं मेरी आवाज़ आपको सही आ भी नहीं आ रही, बट मैं बाहर ले आया खाना, बाहर बैठ के खाऊँगा आराम से खुले में। जितनी हमारे यहाँ तूफान आने पर हवा चलती है, उतनी देर नॉर्मल में चल रही है। तूफान में तो पहाड़ों पर जाएंगे। और अभी यहाँ पे बहुत अच्छा सीन आने वाला है, सनसेट होने वाला है। आई होप मैं दिखा पाऊँ। बच्चों को तो भाई यही एक्टिविटी चाहिए, और इनके लिए बहुत सारी एक्टिविटी हैं ऐसी ना, क्रिकेट के अलावा ये भी है, और कुछ और भी चीज़ें अभी दिखाऊंगा आपको मैं। अभी टाइम जो सिर्फ 7:30 हुए हैं, और अच्छा सा माहौल बन चुका है वहाँ पे। यहाँ पे जानवर, ये कौन से जानवर है? वो घूम रहे क्या नाम है इस जानवर का? वरुण। यहाँ भी आवाज गूंजेगी, आवाज चिल्ला। ट्राई उधर मुंह करके, मैंने आवाज मारी वरुण, एकदम आवाज आई वरुण। उधर मुंह करके वरुण। वहां से आवाज आई। हाँ
म्यूजिक चल रहा है, कुछ क्या प्रोग्राम है तुम्हारे? डांस डूंस करने वाले हो? खा के हाँ, क्या है? बस हमारी टीम ही इकट्ठी हो गए। नहीं भैया, डांस वांस तो रहने दो ऐसी ठंड में। क्यों? ठंड में डांस ना करे तभी तो गर्मी लगेगी। ठंड में कह रहे हैं कम ठंड लग गई, गर्मी गर्मी देख ठंड लग रही है ना यहाँ पे। ये देखो इसे लग रही है, ना 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 ना, लग रही है भाई। बट लिटरली बता रहा हूँ टेम्परेचर अच्छा है, बहुत ठंडा। अब 2-4 मिनट बैठ जाओ ऐसे में, एकदम से ठंड का फील समझ में आ जाए। अभी हमारे सीनियर सिटीजन हाँ, आने बहुत वाले देर से हम कमरे में बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन डिनर करने ऊपर आए हैं तो बाहर आना ही पड़ेगा। अभी डिनर करेंगे, म्यूजिक चला रहा है वरुण, पता नहीं क्या कुछ और प्लान हो। उसके बाद फिर रूम में बैठेंगे, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और करेंगे भी क्या, खाना बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि रेस्टोरेंट वाला खाना है, वैसे अच्छा लग रहा है। दोपहर को तो खाए तरह जैसा था, अभी भी देखे उम्मीद है कि अच्छा होगा। और क्वालिटी लग रही है ना खाने में, हमने तो खाया नहीं है, वैसे लग रहा है खाने में क्वालिटी लग रही है कि बढ़िया बना के। अभी यहाँ पे बैठ के बच्चों के साथ बहुत सारे गेम खेलने को मिले, नए गेम, ऐसे गेम जो मैंने पहले कभी सुने भी नहीं थे, देखे भी नहीं थे। अब ऐसे ही होता है फैमिली के साथ आने पे, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं बच्चों से। बड़ा अच्छा टाइम निकला ये वाला ना, यहाँ से अभी बहुत मस्ती करी यहाँ बैठ के। सक्षम सो फाइनली यार, बाहर बारिश होने वाली है, बिजली कड़क रही है जोर जोर से, तो इसलिए बाहर बैठना मुश्किल था ठंड में। और वैसे भी टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, 11:30 बज चुके हैं, अब सोने का टाइम है मेरा। धीरे धीरे से बिजी हो जाएंगे। बंकर बेड में आ गया हूँ मैं, जानबूझ के। मैंने नीचे के ऊपर सोते हैं, बंकर बेड का एक्सपीरियंस लेते हैं कैसा है। सक्षम सामने बंकर बेड पे। सो फिलहाल थैंक यू यार गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। कल का देखते हैं, कल का जो प्रोग्राम होगा क्या होगा, जैसे होगा सुबह 12 पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे।